हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ जिसका पार्ट 4। ठीक है, बेसिक मैथ जिसका पार्ट 4 हो चुका था, 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास एक ऐसा नियम है कि अगर हम इसके अनुसार से नहीं चलेंगे तो हमारा क्या होता है कि हिसाब गलत हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी तक ये नियम पता नहीं होगा या फिर भूल गए होंगे। तो टेंशन नहीं लीजिए और ध्यान दीजिए। आज हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बोर्ड मास क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं बोर्ड मास क्या है। तो देखिए, बोर्ड मास एक रूल है, यानी कि एक रूल रूल यानी कि नियम है। ठीक है, एक रूल है जो बताता है कि किसी बड़े गणित के सवाल को किस क्रम में हल किया जाता है। ठीक है, यानी कि उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन जो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, जैसे 2 + 2 भागे 2 बराबर, यानी कि ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत सारे बड़े बुजुर्ग या फिर बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर देते हैं और हम लोग वहां पर क्या करते थे, बचपन में गलती कर देते थे, क्योंकि हम लोग को बोर्ड मास का रूल्स पता नहीं होता था। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते थे, इसको गलत कर देते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 2 भागे 2 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सभी सवालों को जवाब देने के लिए पहले हम नियम को जान लेते हैं, उसके बाद फिर आसानी से बहुत सारे सवाल लाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास वही नियम है कि क्रम से होना चाहिए। मान के चलिए कि 2 + 2 भागे 2 तो बराबर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि 2 और 2 को जोड़ देंगे और 4 कर देंगे और भागे क्या कर देंगे 2 बराबर क्या लाएंगे आंसर, क्या लाएंगे आंसर 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या था, सही था। ये हमारा आंसर गलत था। तो इसको हम क्या करेंगे, नियम में लेके चलेंगे। 2 + 2 भागे 2। ठीक है, बराबर, इसको हम नियम में किस तरीका से लेके चलेंगे, तो देखिए 2 और 2 को अगर हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 प्लस भाग करने के बाद 1 आएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 + 1 बराबर 3। तो हमारा 3 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हम बिना नियम का चले तो हमारा आंसर कितना आया था, 2 आया था। तो इसलिए बोर्ड मास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो बोर्ड मास समझ गए कि क्या है, एक नियम है और कोई भी गणित का सवाल हो, बड़े से बड़े सवाल, ठीक है, उसको हम किस क्रम में हल करते हैं वो हमको बतलाता है। ठीक है, अगर उल्टा पुल्टा क्रम हो गया तो हमारा हिसाब क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दे दिए हैं कि बी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है और डी का, एम का, ए का और एस का, यानी कि बोर्ड मास, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है बी। बी से होता है हमारा ब्रैकेट। ठीक है, और ब्रैकेट को क्या बोला जाता है, ब्रैकेट को बोला जाता है कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठक। जो कोष्ठक हमारा होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो कोष्ठक अभी तक हम लोग 3 प्रकार का पढ़े हैं, लेकिन हमारा कोष्ठक होता है 4 प्रकार का। ठीक है, सबसे पहले हमारा होता है रेखा कोष्ठक। ठीक है, रेखा कोष्ठक। ठीक, उसके बाद हमारा होता है छोटी कोष्ठ। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है माध्यम कोष्ठ। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होता है, बड़ी कोष्ठ। तो टोटल कोष्ठ कितने हो गए, 4। सबसे पहले रेखा कोष्ठ, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद माध्यम कोष्ठ और उसके बाद बड़ी कोष्ठ। ठीक है, तो कोष्ठक हमारे पास कितने हो गए, 4। उसके बाद ओ। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ, इसका मतलब घात होता है। ठीक है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। अब हिसाब में ही आएगा, जैसे हिसाब में रहेगा आपको 2/4 का 4/2 हिसाब बनाइए, तो का मतलब एक तरह से गुना ही हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीका से हल करेंगे, 2/4 गुने 4/2, तो यहाँ से काट देंगे, बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/1 है, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो का मतलब एक तरह से गुना ही होता है, लेकिन का रहेगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑफ का, तो ऑफ का मतलब हो जाता है का।
ठीक है, तो का मतलब ही गुना ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। डिवीजन का क्या मतलब होता है? भाग। और जो भाग होता है उसका सिंबल ये होता है। ठीक है, भाग का सिंबल क्या होता है? ये होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना। ठीक है, और गुना का चिन्ह क्या होता है? तो गुना का चिन्ह हमारा होता है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा गुना हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा आता है एडिशन। ठीक है, एडिशन का मतलब होता है जोड़। ठीक है, एडिशन का क्या मतलब होता है? जोड़। और जोड़ का सिंबल कैसा होता है? जोड़ का सिंबल होता है ऐसा। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारा आता है सबट्रैक्शन। ठीक है, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। ठीक है, और घटाव का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, इतना बात समझ गए? तो चलिए इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि कुछ प्रश्न को लेते हैं और उसको बना के उसका सॉल्व करेंगे। उसके बाद समझ में आएगा कि किस तरीका से बन रहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं और उसको अभी हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है जो कि हम इससे पहले आप लोग को बताए भी थे। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 2 + 2 भागे 2 कितना होगा? तो देखिए, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा कौन सा काम करना था? पहले ब्रैकेट। तो इसमें देखेंगे ब्रैकेट है नहीं है, तो ब्रैकेट हम हटा देंगे। का, तो इसमें कहीं पर का लिखा हुआ है या ऑफ लिखा हुआ है? नहीं है, तो इसको भी हम हटा देंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है? डी। डी से क्या होता है? डिवीजन। याद कीजिए, डी से क्या था? डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। तो इसमें देखिए भाग है, तो हाँ भाई है। ठीक है, उसके बाद क्या था? एम, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना नहीं है। ए, ऐड, ऐड है। एस यानी कि सब्ट्रैक्शन, वो नहीं है। तो देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए कि हमारे पास डी है, उसके बाद ए है। ठीक है, यानी कि भाग करना है और जोड़ना है, ये काम है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? डी यानी कि डिवीजन यानी कि भाग का काम करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम भाग का काम करेंगे। 2 + 2 भागे 2 है, तो यानी कि 2 में 2 से अगर भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? तो हमारा आएगा 1। तो देखिए इसको किस तरीका से सॉल्व करेंगे। 2 प्लस कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 इसका आंसर हो जाएगा। और उसके नीचे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है 4 का, ठीक है, 4 का 3 + 3 - 6, यानी कि इसमें सबसे पहले बोर्ड मास के नियम पर चलते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है बोर्ड मास, यानी कि सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसमें नहीं है। ठीक है, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, तो यहाँ पर का है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है? ए फॉर एडिशन है और एस फॉर सब्ट्रैक्शन है, यानी कि पहले हमको का करना है, फिर एडिशन करना है और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। समझ गए बात? तो देख लीजिए, सबसे पहले हम का कर लेते हैं। 3 का, हम का मतलब बता दिए थे कि गुना ही होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 4 गुने 3 प्लस 4 गुने 3 प्लस क्या था? 3 - 6। ठीक है, और फिर से इसको क्या करेंगे? कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12 प्लस 3 - 6, फिर कितना आ जाएगा हमारा? देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा, चलिए यहाँ बना लेते हैं। हमारा कितना आ जाएगा? यानी कि 12 3 15, यानी कि 15 - 6 बराबर कितना आ जाएगा? 15 में से 6 को अगर घटा देंगे तो कितना आएगा? तो 9 आएगा। ठीक है, तो हमारा 9 क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद एक क्वेश्चन और है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर है 5 बड़ी कोष्ट 5 माध्यम कोष्ट 2 + 3 छोटी कोष्ट 3 भागे 3 गुने 2, यानी कि इसमें कोष्टक का प्रयोग है। तो सबसे पहले हम कोष्टक कितना बनाए थे? 4 बनाए थे। एक रेखा, छोटी, माध्यम, बड़ी। ठीक है, यानी कि 4 कोष्टक हम क्या किए थे? बनाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोष्टक का प्रयोग करना होगा हमको,
तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट है, लेकिन कौन सा, सबसे पहले देख लेते हैं। रेखा कोष्ठ है तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। छोटी कोष्ठ है तो सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ में आते हैं, ठीक है। तो हम इसको किस तरीका से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। हम यहाँ करेंगे, लिखेंगे 5 बड़ी कोष्ठ 5 मध्यम कोष्ठ 2 प्लस 3 और उसके बाद छोटी कोष्ठ का प्रयोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, यहाँ पर कोष्ठ था, कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा गुना, ठीक है। गुना कितना हो जाएगा, 1 और फिर गुने, ठीक है। 1 और फिर क्या था, गुने, यहाँ पर गुना है तो गुने और 2 आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद क्या करेंगे, हमारा कौन सा, ये कोष्टक था और ये कोष्टक था, देख लीजिए यहाँ पर, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद फिर इसका अगला प्रोसेस करते हैं। तो छोटी कोष्ठ का प्रयोग तो हम लोग कर लिए थे, ठीक है। तो छोटी कोष्ठ का प्रयोग किए थे तो यहाँ पर कितना था, माध्यम कोष्ठ के अंदर में था, तो अब हमको माध्यम कोष्ठ का प्रयोग करना है, तो यानी कि इसके बीच का काम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 बड़ी कोष्ठ 5 और माध्यम कोष्ठ, यानी कि माध्यम कोष्ठ को अगर हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा गुणे और छोटी कोष्ठ का पूरा, मतलब माध्यम कोष्ठ का पूरा प्रक्रिया करके देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग कर लेना है हमको, गुना का। तो गुना कितना था, 3 गुने 1, यानी कि हम लिखेंगे 2 प्लस 3 और गुने 2, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद बड़ी कोष्ठ, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, 5 बड़ी कोष्ठ और यानी कि बड़ी कोष्ठ को भी अब हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें कौन सा प्रक्रिया बचा हुआ है, तो देख लीजिए, यानी कि गुना, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 5 गुने 2, ठीक है। 5 में अगर 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 प्लस 3 गुने, यानी कि इसका भी गुना करके हम खत्म कर लेते हैं मेटर, ठीक है। तो यानी कि 3 दूना 6, यानी कि 10 और 6 16, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, 5 गुने और कितना 16, ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 16 पचे 80, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 80, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 80, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ठीक है। कुछ और प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड्स चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको भी बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आता है, देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, बोर्ड मास के नियम के अनुसार ब्रैकेट है इसमें, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा ब्रैकेट है। जहां तक कि हम ब्रैकेट बता दिए थे, टोटल कितना ब्रैकेट होता है, 4 होता है, ठीक है। तो इसमें रेखा कोष्टक हमको दिखाई दे रहा है ऊपर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 6 प्लस 2 और सेम लिखते जाएंगे 3 माइनस 2 और रेखा कोष्ठ का काम करना है। और कोष्ठ के बीच में यानी कि कोई चिन्ह ना हो तो समझ जाना है कि हमको क्या करना है, गुना का काम कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, अगर नहीं भी लगाना है तो चलिए हम सबसे पहले रेखा कोष्ठ करेंगे, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 और 1, 3 माइनस 1, ठीक है, इसका काम करना है सबसे पहले। तो कितना आ जाएगा, हमारा 2, ठीक है, प्लस 5 और प्लस 5 और ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा 8 6 प्लस 2, ठीक है, 6 प्लस 2 और फिर क्या है माध्यम कोष्ठ, फिर 3 माइनस 2 और छोटी कोष्ठ के बीच में कुछ नहीं था तो गुना हो जाएगा, गुना 2, ठीक है। और गुना 2 प्लस 5, फिर माध्यम कोष्ठ बंद करेंगे, बड़ी कोष्ठ बंद करेंगे। अब फिर से देख लीजिए 8 6 प्लस 2 और इसके अंदर का पूरा प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हम लोग करेंगे सबसे पहले गुना का क्रिया, ठीक है। तो 3 माइनस कितना आ जाएगा 4 प्लस 5, ठीक है। और उसके बाद फिर से देख लीजिए यहाँ पर, फिर 8 6 प्लस 2 और फिर से क्या करेंगे इसमें, यानी कि ये माइनस है प्लस है, तो पहले प्लस वाला का काम कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर प्लस किस तरीका से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम माध्यम कोष्ठ तब तक लिख देते हैं और देख लीजिए प्लस कहाँ पर है, कि ये प्लस में है और एक ये प्लस में है, ये हमारा माइनस में, ठीक है। ये हमारा माइनस में है, तो हम सबसे पहले इसको और इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, क्योंकि ऐड तब सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 8 और -4, ठीक है। तो अब देखिए हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब हमारा आंसर आ जाएगा 6 प्लस 2 और ठीक है, और इसका काम तमाम कर देते हैं एक ही बार में, गुने, और कितना आ जाएगा 4। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये, ठीक है। अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं, इसमें गुना है और प्लस है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम खींच देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे गुना का, ठीक है। तो 4 दूना 8, यानी कि हम लिखेंगे 8 और 8, ठीक है। 8 6 प्लस 4 दूना 8, ठीक है। 8 उसके बाद 8 6 कितना होता है 14 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14 और यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो गुना हो जाएगा। तो 8 गुने, कोई चिन्ह नहीं है तो गुना हो जाएगा, 8 गुने कितना होगा 14, बराबर कितना आ जाएगा 14 8 कितना होता है 112, ठीक है। 14 8 112, हाँ ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।